आसन दे, परिचित लोगों को बिठाएं, आसन दे करके उनकी पूजा कर लें। समिति के सदस्य ध्यान दें, परिचित और राजा को, उनकी रानी को बिठाएं आसन में और उनकी पूजा कर लें, सम्मान करें उनका। फिर कथा आरंभ करेंगे। नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत साध कुशल शौनको ब्रवीत काल ब्याल मुखग्रास त्रास निनाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। ये घोर कलिकाल है। यहां इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, और सबको मिल जाते हैं। मगर ख्याल ये करना है, केवल कमाने में, खाने में, सोने में, जागने में, हंसने में, रोने में समय नहीं बिताना है। इसके अलावा और कुछ करना है मनुष्य को। वो क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन, धर्म का काम, माता पिता गुरु की सेवा, पुरखों का उद्धार और आने वाले पीढ़ी को अच्छा संस्कार। मानते हैं इंसान को 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन बीत जाएगा। और ये तो पशु को ही मिल जाते हैं। इंसान होने का लाभ क्या होगा? नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। जैसे आज हम लोग बैठे हुए यहां पर, ऐसे एक समय हमारे पूर्वज लोग, ऋषि मुनि महात्मा लोग बैठे थे तीर्थ स्थान में। उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। सब महात्मा आसन लगा के बैठे हैं। 88,000 ऊंचे आसन में बैठे सूत जी महाराज, बड़े ज्ञानी हैं वो। वेद पुराण की बात जानते हैं, धर्मशास्त्र की बात जानते हैं, नीति शास्त्र की बात जानते हैं। कितने ज्ञानी हैं? करतल गत यामलक समाना। पूरे ब्रह्मांड को आंवले के फल के समान अपने हाथ के हथेली में रख के देखते हैं। क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता सूत जी ऊंचे आसन में बैठे हुए हैं। अब देखो, ये साधु बैठे ने, एक उम्र है 500 साल। वो आखिरी में बैठे महात्मा उदय, ओकर उम्र है 1000 वर्ष। सब बड़े बड़े साधु महात्मा हैं। नीचे में बैठे आसन लगा के, ऊपर में बैठे सूत जी महाराज। उम्र कत का होकर 20 साल। मगर ज्ञानी है ना, तो ज्ञान के पूजा होते। एक राजा को एक राज्य के लोग जानते हैं, और जिसको जीत लिया है वो राज्य के लोग जानते हैं। एक अधिकारी को उसके कार्य क्षेत्र के लोग जानते हैं। मगर जो ज्ञानी होता है ना, पूरे संसार में उसकी पूजा होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो सत्संग करे, ज्ञानी पुरुषों के पास जाएं, ज्ञान के वचन सुने। यद्यपि ज्ञान के वचन अच्छे नहीं लगते हैं सबको, फिर भी कोशिश करो। धन संपत्ति बंटवारा हो जाही, खेत खार के बंटवारा हो जाही, ज्ञान के बंटवारा होगा, वो तो आपके पास रहेगा। और जहां जाएंगे आपकी पूजा होगी।
तो सूत जी बैठे ऊंचे आसन में, सब महात्मा बैठे नीचे आसन में। वो आखिरी में बैठे साधु एक जन, वो का नाम है सौनक जी। ऐसे हाथ जोड़े और कहा था, गुरु जी आज हम ऐसे कथा सुना दे गुरु जी, जिला सुने के बाद हमार मन लग जाए भगवान के चरणार बिंद में। काबर मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुजी हम ऐसे कथा सुना दे आज, जिला सुने के बाद मिले आनंद। और कैसना आनंद? एक बार मिल गए तो हम दोबारा लौट के मत जाए, ऐसने आनंद मिलना चाहिए। गुरुजी हम ऐसे कथा सुना दे आज, जिला सुने के बाद मनोकामना पूरा हो जाए, भक्ति मिले मुक्ति मिले। ठीक है, वैष्णव कथा है। अब महू जाना था, घोर कलिकाल, सब परेशान, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हो तो उदास। सच्चा सुख किसको प्राप्त होगा? जो भगवान की पावन कथा कहे, सुने, मन को लगाए भगवान के चरणों में, कोशिश करे हमें वो आनंद मिल जाए जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। वो कथा है ना जी मेरे पास, मैं सुनाऊंगा आज। कौन सी कथा है? भागवत महापुराण की दिव्य कथा। तो ये कथा सुने में का होते? सब मनोकामना पूरा होते कथा सुने। यदि निर्धन कथा सुने चित दे, धन संपत्ति वो पा जाता है। यदि रोगी कथा सुने श्रद्धा से, रोग मुक्त हो जाता है। यदि बंध्या स्त्री प्रेम सहित भागवत कथा सुन पाती है तो सत्य समझ लो कुछ दिन में वह पुत्र अवश्य पा जाती है। स्मृति में पाठ किया जाए, पितरों की तृप्ति होती, आत्मा में रह जाती एक पवित्र ज्योति। एक कथा सुने में मन लगते भगवान के चरणार बिंद में। अच्छा, ये कथा सुने में मिलते सच्चा आनंद। ये कथा सुने में मनोकामना पूरा होते, और ये कथा सुने में भक्ति मिलते और मुक्ति मिलते। भागवत महापुराण के पवित्र कथा। तो कस गुरु जी ये कथा कौन सुनी सोही, कैसे मनोकामना पूरा हुई सोही, कैसे मिली भक्ति और मुक्ति, बतावे तब तो ये संसार के नियम विष्णु। सच बात बोलबे कोनो विश्वास नहीं करें। क्या सबूत है आपके पास? प्रमाण चाहिए, प्रमाण, तब तो बात ला कोनो मानी। तेकरे से ती भागवत महापुराण में सच बात के साथ प्रमाण लिखे। उस प्रमाण को बताने के पहले सूत जी महाराज ने नेत्र बंद कर लिया, भगवान को ध्यान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ले सुन बता देता हूं, बहुत पहले की बात है। एक नदिया है, वो नदी के नाम है तुंगभद्रा नदी। नदी किनारे गांव बसे हैं, वो गांव का नाम उत्तम नगर। वहां एक ब्राह्मण देवता रहते। ब्राह्मण देवता के नाम आत्मदेव महाराज। ओकर बाई के नाम धुंधली, यथा नाम तथा गुण। ब्राह्मण देवता ज्ञानी हैं, त्रिकाल संध्या करते हो, सुबह उठ के स्नान करते ब्रह्म मुहूर्त में, मंदिर जाते भगवान स्नान कराते, चरणामृत पीते रोज। दोपहर के समय लेके भोजन के थाली जाके भगवान भोग लगाते मंदिर में, अपन प्रसाद पाते। शाम के समय दिया बत्ती अपन हाथ से जलाते, संध्या बंदन करते। इतना ज्ञानी पंडित है, मगर वार किस्मत ओकर महाराजिन जे का नाम है धुंधली, वो 6 महीने में एक दिन नहाते हो। दतोन मुखारी कभू नहीं करे, झूठ बोलते,
झगड़ा करते, कड़ुआ वचन बोलते। ब्राह्मण देवता परेशान, बोले कैसे बाई मिल गए भगवान। एक तकलीफ हुए जी, ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं, उत्तम कुल में जन्म है पर कर कसाहे नार। उत्तम कुल में जन्म है पर कर कसाहे नार, थी संतान ने एक भी मन है दुख अपार। अब कैसे करूं, मैं मर जाऊं, 5 पसर पानी कौन दी, मोर डीहिम दिया कौन बारी भगवान, मोर वंश कैसे आगू चली, एक संपत्ति मोर घर का काम के, संतान बिना मोर घर लागत है सुनना सुनना। दुखी हो जाते थे घर द्वार को देख के, मगर ज्ञानी है तो ज्ञान का कहा दे, ये कर्म क्षेत्र है भाई, जैसे कर्म करोगे वैसे गति मिलेगी। अच्छा काम करबे सदगति मिलते, गलत काम करबे दुर्गति होते। ज्ञानी पुरुष लोग संतान के भरोसा नहीं रहे, अपन कर्म को विश्वास करते मन, और ये माया में फंस गए नहीं, वो कहत रहे बेटा रही मैं मर जाऊं मोर गद गंगा कर ही रे, इलाहाबाद लेकिन मोर हड्डी ला कौन कहते, जे माया में फंसे ते मर जबे जानबे तोर बेटा कहाँ रही हड्डी जानबे करते, तोर बेटा शराबी हो गए, जुआरी हो गए। इसलिए ज्ञानी लोग संतान के भरोसे में नहीं रहते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। का हुई भगवान, नहीं है मोर संतान, कोई बात नहीं प्रभु, मोर गांव बहुत बड़े है और ये गांव में बहुत बच्चा है, मैं अपन घर के अंगना में लगा हूं फलदार पौधा, एक जाम पेड़ लगा हूं, एक बोल पेड़ लगा हूं, एक रामा पेड़ रही, एक सीता पेड़ लगा दूं, लगी फल, गांव के बच्चे आएंगे मेरे आंगन में फल खाने के लिए, तो मैं कहा सोचूं मोर अंगना में बच्चा खिला थे भगवान, और मन हमार जही, ये सोच के ब्राह्मण देवता हा बहुत फलदार पौधा लगे जी अपन घर के अंगना में। वारे किस्मत, फूल तक नहीं फूले, फल कहां लगी। अब कैसे करना चाहिए, अरे हाँ एक उपाय है, गौ माता लानू अंगना में बांधू, आही बछरू कभू कभू टाप ले उठा लू, छाती में लगा लू, ए दे बच्चल पाए मोर मन हमार जी। एक नहीं दो नहीं 15 ठन गाय लान के बांध डरी, वारे किस्मत एको ठन बछरू नहीं आई। अब धिक्कार है मोर जिंदगी जीना बेकार है भगवान। ऐसे की सब घर ले निकल के चल दी जंगल, जंगल में बहुत बड़े तरिया भरे पानी लबा लब काजल बरोबर करिया, यही तरिया में कूद के मरू रे, ऐसे कहत रहा है, तब मरे के डर लागी सोही। वो जमाना कथा है, वो जमाना में मारना और मर जाना बहुत कठिन रहा है, अब तो सरल हो गए। तरिया पार में खड़े ब्राह्मण देवता आंखी में आंसू बुहावा थे, रोआ थे। वो देखो साधु आगे एक जनो वतकी बरो तालाब में साधु इस पानी पिए बा, ताही समय तापस एक आयो, पानी पी कर प्यास बुझायो। वो साधु महात्मा हाँ तालाब में आके पानी पीस और देख पा ब्राह्मण देवता रोवत रहा है, ते कौन असरे भाई कहा बर रोवत है जी, तुम कौन हो दुखियारी और क्या तुम चाहो, अपनी सारी विपदा तुम हमसे कहो, संत हृदय नवनीत समाना। वो साधु महात्मा पूछी ते कौन असरे भाई का बर रोवा था, तो का दुख है मोला बता। का बताओ साधु महाराज, मैं ज्ञानी ब्राह्मण हूं, मोर नाम आत्मदेव है, मैं वेद पुराण के सब बात जानता हूं। तो रोवत का बर है जी, सुन साधु महाराज, है पुत्र नहीं मेरे घर में यह चिंता खाए जाती है पुत्र नहीं मेरे घर में यह चिंता खाए जाती है, जो गाय पालता हूं भगवान वह भी बंध्या हो जाती है, फल वाला पेड़ लगाता हूं उसमें भी फल नहीं आते हैं, बस इसीलिए घर द्वार छोड़ हम भी उदास दिखलाते हैं। नहीं है को संतान, मुझे बहुत दुख लागी, मैं आए हो जंगल में आत्महत्या करे बार,
ये तालाब में कूद के मरहू कथो तो मरे बे डर लागत है मैं रोवत या अच्छा ते आत्महत्या कर था जी ते ज्ञानी ब्राह्मणस हो वेद पुराण के बात जानथस। हाँ मैं जानता हूं। इमें का लिखा है बता, जल्दी बता इम का लिखा है। इमें पायो है मंग दे अवसर बनो है आज, ऐसो देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलत है बावरे तू सबसे सयानो होए, रतन अमूल्य काहे को गंवाइए। 84 लाख योनि भटकने के बाद मिलता है मानव का शरीर। कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या से बढ़ के दुनिया में कोई पाप नहीं है। को जनी ते कते जन्म में का पाप करे होबे, नहीं है तो संतान आत्महत्या करूं कथस रे नरक में जावे ते नरक में। चल वापिस घर जा। नहीं साधु महाराज धन मोर भाग तोर दर्शन हो गया आज, मोरे एक बेटक वरदान दे तब बनी, और ते कहूं बेटक वरदान नहीं देवे नहीं, अब भी तो सामने सर पटक पटक के मर जाऊं मैं, और मैं मरूं ते कर पाप तोला पड़ जाई। या अच्छा फंसा था रे भाई, मत मर जी मत मर, समझाए नहीं मानस रे। ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ। का फल है? मोर तपस्या के फल है, ले जा तोर बाइल खवा देवे, साल भर के भीतर बेटा पावे। अब मैं का बताऊं पंडित, महू जानतो भूत भविष्य वर्तमान, मगर ते नहीं मानस रे भाई, ते फल देवा बेटा पावे, मगर बेटा पाके भी रोबे नहीं है तब रोवा नहीं, और बेटा पावे तब हो रोबे। लिखा है तो कर्म में काक हो जाए फल ले जा। उस फल को लेके आत्मदेव ब्राह्मण घर आए, अपनी पत्नी धुंधली से कहा भाई मैं जंगल गिरे हैं, वो एक महात्मा का दर्शन करे हो, ये फल दे खा ले, साल भर के भीतर हमरा बेटा मिली, ले दे फल झोंकी सो। ये खोली में चल दिस फल देखे, और मन में सोचे कहते महात्मा दे दिसो ही, ये लखाऊं तहन गर्भवती हो जाऊं, मैं अत्यक सुंदर दिखत हो, मो सुंदरता बिगड़ जाही, पेट बढ़ जान बाढ़ जाही, समूल देख देख के हंसी हो गे बने बने बन जही, और कहो गड़बड़ तहन फोकट मर जाऊं मैं, नहीं खाओ। फल को देख धुंधली मन में कुतर्क कर रही है, यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवश हो जाएगा, यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवश हो जाएगा, हो जाऊंगी मैं अति कुरूप और पेट मेरा बढ़ जाएगा, फिर प्रसव काल जब आए तो हो सकता है मैं दुख पाऊं, यदि गर्भ हो गया टेढ़ा तो हो सकता है मैं मर जाऊं, नहीं खाओ। महात्मा देह कथे एला कहूं खादू तहन गर्भवती हो जो पक्का है, अत्यक सुंदर में दिखत मो सुंदरता बिगड़ जही, मोला सब देख देख के हंसी, और का सुखे संतान के बता, बच्चा आगे ओकर पालन पोषण करे लागी, कोनो कर घूमे जा नहीं सको, ओकर ले अच्छा है संताने मत रहा है। ऐसे मन में सोची सब फल रख दिस, ओ जमाना के अलमारी माने छोटे पठेरा वही में रख दिस। अब ब्राह्मण ने तो पर्ची में बैठे पूछा थे, खाड़ रे भाई फल खाड़ रे, हाँ खाड़, रोज झूठ बोलते जी, खाड़ रहे महाराज के। ब्राह्मण देवता खुश है, साल भर के भीतर बेटा पहुँ रहे, महाराज इन लोगों के चिंता। एको दिन पंडित है खोली माही, फल देखी तन मोर खिसियाई, चिंता हो गई। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप की लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर। ज्यादा चिंता होगी नहीं तो धुंधली दुबली पतली होगी। एक दिन के बात है, ये धुंधली बड़े बहनी वो गांव ससुराल गए है, वैस आते साठ की धुंधली, ये धुंधली काय दीदी निच्चर सुखा गे बहनी का बात है, का बताओ दीदी पंडित लाने फल एक ठन और कहते खा ले तहन बेटा मिली, खा ले धुंधली खा ले, नहीं तो संतान
कैसे कहूँ दीदी, बोला कहूँ तन गर्भ होते हो जाऊँ, मोर सुंदरता बिगड़ जही, हो गए बने में बन जही, और कहूँ गड़बड़ तो हम फोकट मर जाऊँ, वही पायक में नहीं खावत। तो कस धुंधली तोला बेटा के नहीं लागे शौक, शौक लागते मोला, बेटा के बहुत शौक लागते दीदी, फिर डर लागत गर्भ होती रहे बर, ऐसे गिसो रोइसो ओकर आंसू देखी तब बड़े बहनी समझई, मत रो धुंधली मत रो बहनी, सियान मन बने के हैं, कहा के हैं चना है तो दांत नहीं है और दांत है तो चना नहीं है, कहा मतलब तोर घर में का संपत्ति है, रुपया पैसा भरे है, नहीं है को संतान, मैं गरीब घर के हूँ ससुराल, वो 9 जन बेटा आगे और गर्भ होती हूँ 10वां नंबर, अब इस लागत बेटा ची मिली। अब एक काम करबो धुंधली, का काम जैसे मोल बेटा मिली, बोला मैं भेज दूं नारपुर सुधा, बोला ते राख रहे बहनी और बदला में अतका कर रुपया हमला देबे, तो हम तोरो काम बन गए मोरो काम बन गए, ऐसे हाउ तो ये फल कैसे करबो, एक परीक्षा ले लेथन। का परीक्षा, तोर घर में गाय है 15 ठन बंधा है दीदी, और बछड़ू एको ठन नहीं है, चल ये फल लखवाबो गौ माता ला, अगर फल में ताकत होई गाय के बछड़ू आवे करी, हाँ ठीक तो कहा था, ले चल दोनों बहनी गिन और फल गौ माता खवा दिन जी, महात्मा का दिया फल है, उसे खाते गौ माता गर्भवती हो गई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक जगह, इन दोनों बहनी एक जगह, ये धुंधली का है अब मैं जाते हूँ घर, दीदी ते चल देबे दीदी, तो मैं कैसे करूं, अब कैसे करबे, मोर बेटा के आवत ले ते अपन पति धोखा देवत रहे, धोखा दूं कैसे धोखा दूं, मोर जाए के बाद ते जावे पंडित कर हाथ जोड़े कबे स्वामी मैं गर्भ होती हो गए स्वामी से कभी, हाँ 2 महीना बीती नहीं, तो हम तोर पेट में से लपेट बे कपड़ा, का कपड़ा कथरी लपेट ले बैठा, और कबे स्वामी मैं गर्भ होती हो गए स्वामी, ओकर बाद फिर 2 महीना बीती, निकाल देवे कथरी ला और तोर पेट बांध कराही उल्टा से, हाँ स्वामी मैं गर्भ होती हूँ स्वामी से कभी, ओकर बाद फिर बीती 2 महीना, कराही निकाल दे हरियल मान ले, धोखा दे तोर पतिला, वो जान रही तब नहीं जाने बहिनी, त्रिया चरित्रम पुरुष से भागम, हाओ ले बन जही, तमें जाओ ले जा, फिर धोखा नहीं होना चाहिए, हाओ पक्का है। बड़ी बहन चली गई, तहन धुंधली कहा स्वामी मैं गर्भ होती हो गए स्वामी, जाना था भाई मैं जान रहे वो फल रखा है तब ले गर्भ होती हवस नहीं, मैं जान रहे कोनो कोनो सूखा थे कोनो कोनो मोटा थे, मैं जान रहे भाई वो कहा थे, अब त्रिया चित्र करे वह कपड़ा बांध रहे, कराहिल बांध रहे, हरियल बांध रहे, स्वामी मैं गर्भ होती हूँ, हाओ भाई हवस। उधर देखो बड़ी बहन को सुंदर बेटा मिला, उसका पति उस बच्चे को लेके आया, ये धुंधली का है तो दीदी भेजे है इधर राख लेना, का बदला पैसा दे, ले दे टाप ले झोंकीस पलंग में सुता दिस, 8 रुपया ले जल्दी भाग, वो पैसा ले भागा। अब ये सब हड़िया वड़िया निकाल के फेंक दी, सब कहा थे आओ स्वामी आओ, ये देखो हमार घर में कतेक सुंदर बेटा है, आगे ब्राह्मण देवता दौड़ के आए, भेद को समझ नहीं पाए, बच्चे को उठाए शीश लगाए, हे भगवान ते बहुत दयालु प्रभु, बहुत दिन के बाद बेटा दे, फिर सुंदर बेटा दे, आओ साधु महाराज, बहुत से महात्मा लोग आए, क्या है पंडित क्यों चिल्ला रहे आप, सुनो भाई हो तुम्हारे मन के आशीर्वाद भगवान के दया, मोर घर में आगे बेटा एक का नाम हो तल बताओ, सब महात्मा मन की एक नाम पूछता जी, ते ज्ञानी पंडित ये गांव में जतका ले है जन्म बच्चा मन, सबके नामकरण संस्कार तो ती करे पंडित, जो विद्यते जान था भगवान तो देह बेटा संचीज, अब एक नामकरण संस्कार ती कर लेना पंडित, हाँ बने ख्याल करे भाई हो, मोर नाम है आत्मदेव, मोर बेटा का नाम रखूं आत्माराम, बने किस नहीं चिल्ला कहा हो गए तो नहीं, ये मोर बेटा है, मोर नाम धुंधली है, मोर बेटा का नाम धुंधकारी रख लेती ही, खुश रह भाई तोरे बचन सच हो, वो का नाम रखी धुंधकारी।
आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, दान पुण्य किया जा रहा है, सुख में समय बीते पता नहीं चले। 1 महीना 2 महीना 3 महीना होगा कब है गुड्डू ब्राह्मण देवता छाती में लगाए हो बालक ला और खड़े है घर के दरवाजा में। मंझनी मंझना के बेरा दोपहर के समय 12:30 बजे वो तिलावत ठेठवार, जय हो ब्राह्मण देवता की जय हो। कौन आवत है? ठेठवार माने राउत, गाय चराने वाला ग्वाला। जय हो ब्राह्मण देवता की जय हो। कैसे ठेठवार का समाचार? महाराज तुम्हार घर के गाय के पेट ले आदमी के बच्चा जन्म ले। किसी पागल से ही बोलता भगवान कसम। वो देख मोर गुड्डू लाना था और सही में राउत के बेटा छोटे बालक लपा के आवा थे, पाछू पाछू गौ माता आवत। कैसे पंडित ये गाय तुम्हारे नहीं? हमरे गाय तो हाँ यही गाय के पेट ले बच्चा जन्म हुए तो तुम्हारा हो ही नहीं तो होवे कर ले दे वो झोंक लो। आओ साधु महाराज। महात्मा फिर आ गया। कहोगे पंडित काबर चिल्लावा था? तुम्हारे मन के आशीर्वाद भगवान के दया हमारे घर गुड्डू आ गए। कहा तुम्हारे मन के आशीर्वाद भगवान के दया हमारे घर में वो गुड्डू आ गई। वो गुड्डू हाँ 3 महीना वैसा न है भाई, ये गाय हमारे जी। हाँ और यही गाय के पेट ले बच्चा जन्म हो तो हमारे हो ही नहीं, हमरे होबे करी हुआ। हाँ वही तो लेन बताओ साधु महाराज एकर का नाम रखना है? सब महात्मा मन देखीन बालक बहुत सुंदर है, ओकर कान है लंबा लंबा है, गाय के कान बरोबर। इसका नाम रखेंगे गौकर्ण। नामकरण संस्कार हो गया, दान पुण्य किया जा रहा है, आनंद उत्सव मना हुआ थे। सुख में समय बीते पता नहीं चले बेटा बालक जात। जब बच्चे बड़े हुए उनके गुण और दुर्गुण प्रकट होने शुरू हो गए। ये महात्मा के देव फल है। गौकर्ण ज्ञानी हो गए, अपने से बड़ों को प्रणाम करता था, आशीर्वाद लेता था, सबका सम्मान करता था। धुंधकारी हो गया अत्याचारी, खेलते खेलत काकरो घर में आगी लगा दे, कोनो बच्चल पकड़ कुआं में ढकेल दे। लोग आते थे शिकायत करते थे, हे ब्राह्मण देवता तोर बेटा संभाल, हमारे घर में आगी लगा दिस। कुछ मत बोलू रे, बहुत दिन के बाद बेटा पाए भाई हो, मैं तुम्हारा नवा घर बना के दे दूँ। ऐसे कहा ब्राह्मण नवा घर बनवा दे तुरंत। फिर कौन आए पंडित तोर बेटा संभाल, हमारे गुड्डू कुआं में ढकेल दिस। बड़ा गड़बड़ कर ये धुनकारी एतिया क्या है? अरे बेटा ते ब्राह्मण बालक असरे, एक दिन पूरा संसार तोर चरण धो के चरणामृत पी, ते अत्याचारी कावर हो गए जी। काकरो घर में आगी लगा था, कौन कुआं में ढकेल। अच्छा काम हो बेटा, इससे मत कर। जबान संभाल के बात कर, जैसे मुरमुल लागी तैसे करूँ, रोक मत न टोक मत। आंखी लाल लाल धुनकारी। ब्राह्मण देवता की ते मोरे बेटा से धुनकारी, अब वो लाल आंखी देखावा था, बोल मार देवे कर हो मार दूं। ये सही मार दे। अब ब्राह्मण देवता वहीं बैठ गए, रो रहे हैं, हे भगवान ये का हो गए प्रभु, वरम न पुत्रम न कुपुत्र पुत्रम। ये ज्ञान कहा थे, ज्ञानी मन जानते हैं। रह जाओ बिना संतान के अच्छा है, लेकिन नालायक बेटा ठीक नहीं है, तो कलंक लगा दी मोर ऊपर। रोआ थे ब्राह्मण देवता। अब विचार करो, संतान नहीं तब रोआ थे, और संतान आगे तो रोआ थे नहीं तो कह जी ये बेटा मन है सुख है दुख है मन। बेटा जब नहीं तब रोआ तो पंडित है, और बेटा आगे तब रोआ थे नहीं, तो ये बेटा सुख है दुख है। नरसिंह ना बेटा सुख है ना बेटा दुख है, वो साधन है। समय आने पर सुख देगा, समय आने पर दुख भी देगा। जैसे तेलेस नवा मोटरसाइकिल अच्छा चलाता हम सुख पास नहीं, और पंचर हो तब दुख भोगबे नहीं। वैसने तो बेटा मन समय है तो सुख भी दी, समय है दुख भी दी। तो ब्राह्मण देवता रोआ थे बैठे मस्तक पकड़ के, वरम न पुत्रम न कुपुत्र पुत्रम, वरम दार न कुदार दाराम, वरम राज्यम न कुराज्य राज्यम। और रोआ थे वही दागे गौकर्ण होती ले, पिताजी प्रणाम। आ बेटा गौकर्ण तोर जन्म हो इस गाय के पेट ले, औते मुल बोलथस पिताजी प्रणाम। मोर खुद के बेटा दिखावा थे लाल आंखी, मैं कैसे करूं जी, कुछ रास्ता बता। तब हाथ जोड़ के गौकर्ण का किस
तज दो ममता को पिता और करो कुछ चेत। तज दो ममता को पिता और करो कुछ चेत, धीरे धीरे काल भी चुग जाएगा खेत। अत का ज्ञानी पंडित और बेटा का नाम लेकर रोआ सकते हैं। जगत में कुछ नहीं अपना, यहाँ सब कुछ बिराना है। किसी से प्रेम करना भी यहाँ केवल बहाना है। ऐसे ज्ञान के वचन बोली से गोकर्ण महात्मा के प्रसाद है भैया। तो मैं कैसे करूं गोकर्ण? छोड़ दे घर द्वार पुत्र परिवार के आसक्ति त्याग, भगवान के भजन कर। ज्ञानी पंडित तभी सुख पावे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सबलते बता था बने ख्याल करे बेटा। ब्राह्मण देवता घर त्याग के निकल गए, चल दिस बियाबान जंगल। जंगल में पीपल के पेड़ बहुत बड़े, ओकर छैया में बैठ गए, पद्मासन लगाए, हाथ जोड़े, आंखें मूंदे। हे भगवान मोर क्षमा कर दे प्रभु, धन मोर भाग, मानव के तन लेके आए हो, ब्राह्मण घर जन्म ले, मोर पास ज्ञान बहुत है, मगर का करो प्रभु, तो भुला गए हूँ, माया मोह फंस गए हूँ। बेटा का नाम लेकर रोवत रहे जी, वो तो अच्छा हो गए भगवान। गोकर्ण मोर समझे इस ज्ञान के वचन। आ गए प्रभु, मैं आ गया तोर पास, अब मोर मन लगा ले तोर चरणार बिन में। ऐसा कहते आत्मदेव आंसू बहाते भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ताली ले बजाओ। मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बनके बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बनके बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम्ही, मेरे बेचैन मन के तुम्ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे। क्या करना चाहिए इंसान को, ये बता रहे हैं आत्मदेव महाराज।
जंगल में पीपल पेड़ की छाया में बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन करते, प्रार्थना करते, दुनिया वालों को समझा रहे हैं। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, 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 मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, बिगड़ी बनाए तूने, बिगड़ी बनाए तूने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पिताजी के नहीं रहने पर धुंधकारी और अत्याचारी हो गया, शराब पीने लगा, चोरी करे, जुआ खेले, मांस खाए, अरे कहां तक बताबे, बेसिया मन घर जाए, घर की सारी संपत्ति खत्म। एक दिन के बाद धुंधकारी शराब पी के इस घर में आधा रात, मां पैसा लाओ, मां पैसा लाओ, नहीं है बेटा सब पैसा खत्म हो गया। अतकीच की धुंधली, हा धुंधकारी दाप लोकर हाथ लो पकड़िस, जल्दी बता रुपया कहां छुपा रखे तो जिंदा नहीं छोड़ो आज। अब इतना मारिस। अब धुंधली सोची से भगवान मोर खुद के बेटा होतीस, मोर ऊपर हाथ नहीं उठातीस, दूसरा का बेटा है, पैसा में ले हो तब पैसा में मारत नहीं, आज होश आ गए धुंधली ला। घर ले निकल के धुंधली गांव के बाहर में कुआं है, जाके छलांग लगा दिस, प्राण ल त्याग दिस। भैया पहले पिता ही चले गए थे, आज मां चली गई। गौकर्ण मन में सोचीस जी अपन माता पिता की बात ले नहीं मानिस रे, मोर बात ले का मानी, मैं कुछ बोलूं तो हमार ही पीठी, एक संगत ठीक नहीं। अब ऐसा कहते गौकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। धुंधकारी घर में अकेला हो गया, स्वतंत्र हो गया। 5 बेश्याओं को घर में ले आया, चलो मोर घर में रहू। बोल का चाहिए, पैसा, ये तो ब्राह्मण है, काम तो कर नहीं सके, चोरी करे बर जाए, रुपया पैसा चुरा कर लाने, शराब खरीदे, मांस खरीदे, खाए पिए, आपस में प्रेम करें। दासी को धन देने के लिए वह चोरी करने जाता था और दासी के ही साथ साथ मदिरा और मांस उड़ाता था। एक दिन के बाद ये धुंधकारी चल दी राजा घर, चोरी करे बर खजाना में अतका रुपया पैसा सोना चांदी गहना गुठा लानिस। एक देखो में काल आने हो आज महाराज, ये कहाँ पाए महाराज, गे रहे हैं और राजा घर चोरी करे खजाना में तब पाए हूं। सुन के 5 स्त्री घबरा गए, अब कैसे करो बहिनी, सिपाही में नहीं हम पकड़ के ले जाए, ऐसे कुछ उपाय करो, सांप मर जाए लाठी मत टूटे। तुम सलाह करत तो बड़ी स्त्री कहा कि मोर बात ल मानू, बतान दीदी जल्दी शराब लानो, इला पियाबो, नशा हो ज्यादा, पट ली आंखें मुदा जाई, एक टोटल मुर कर दे मर जाइए, सब संपत्ति हमारो जी। हाँ बने तो कहा था दिया, लानो शराब, लानी ले महाराज पी ले, लाओ
महाराज हाँ लाओ, वो पीने वाला जी सबके हाथ शराब मांग मांग के पीस, नशा हो ज्यादा और सही पाट ले गिर के धुलकारी ओकरा आँखें मुदा के देखे ना। मैं बोले तो ऐसा ही नहीं। हाँ अब लानो डोरी, अतका लंबा रस्सी लानी, एला कैसे करूँ, एक गला में लपेटो, लपेट दिन दुजन बाई एती तीरे, दुजन बाई एती तीरे, एक जन बाई ओकर छाती में बैठ के मुटकत मुटका मुटकत मुटका मुटकत मुट मारे। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हो गए, मरबे नहीं करे हो। यहाँ स्थल भाई बने आदमी पट ले मर जाती, इसने मन नहीं मरे जल्दी। 2.5 घंटा हो गए मारा थे मुटकत मुट छाती, तब लो नहीं मरे भाई। अब कैसे करबो दीदी, अब कैसे करबो, ये मरत नहीं है, उतर जो नशा हमारा मार डाली है। तो बड़े भाई का कहा था, एक उपाय मोर कर, चिंता मत करो, छाती में बैठ रहा है, उठ के कहाँ चल दिस, चूल्हा करा, चूल्हा में आगे बरत रहा है, निकालिस आगे उठ लेठा ना और धर के। आप देखो कैसे नहीं मरते, जब रस्सी से ना मरा तब लूठी लियो निकाल, जब रस्सी से ना मरा तब लूठी लियो निकाल, तन जख्मी सब कर दिया मरो तड़प तत्काल। ओ बाई लान के आगे लुठिला, धुनकारी के मुंह में डाल दी, सब पट ले मर। तब 5 बेसिया मिलके गड्ढा खने अंगना में छाती भर, धुनकारी की लाश लपाट दिन, जतका रुपया पैसा सोना चांदी गहना गुठा है 5 ही सम बांटिन, अपना अपना घर भगा गए। धुनकारी अल्पकाल में मरे है, प्रेत बन गए, बहुत दुख होत प्रेत योनि, बहुत दुख भोगत। ये बात ला कौन जानिस, गौकर्ण महाराज गे तीर्थ यात्रा करे बर। अरे अमर भाई दुनिया में नहीं है रे, चलो कर मुक्ति को उपाय करूं। और गया जी की सो, गया जी में जाके 16 दिन श्राद्ध करी अपन भाई के नाम से, मोर भाई मुक्ति मिल जाए, मोर भाई मुक्ति मिल जाए। जल दान किया, पिंड दान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, चल गा घर जाओ, मोर घर सुनना हो गया। एक दिन गौकर्ण वापिस गांव में आई, कौन सा गांव है भाई होकर, कौन सा गांव में इस वापिस हुआ, हाँ तोला पूछा, तोला 1 2 दूसरा नंबर नहीं जाना, अभी बताए 3 बेले यार। उत्तम नगर कौन गांव है, सुरता रखे रहे, उत्तम नगर कौन गांव है इस, उत्तम नगर ये गांव है होकर, और यही होकर घर है। दरवाजा खोलिस, भीतरी मैस रख दिस कमंडल, आसन बिछालिस, ऐसे बैठिस पद्मासन लगा के। हे भगवान मोर घर कैसे इस प्रभु, आज का हो गए, मोर घर अतकिच कह रहा है, आधा रात के बेरा है। धुनकारी प्रेत निकल गए, बस अर्धरात्रि के समय प्रेत बकरा बनकर मैं बोला। आधा रात के धुनकारी प्रेत निकल गए और बोकरा से ही चिल्लाए, मैं कहाँ बोकरा आगे रे। आंखी खोल के देखी तो भैंसा खड़े और बोला थे बोकरा बरोबर, या दिखते दूसरा बोलते दूसरा, रहा तीर में जाओ, उठ के ओकर तीर में गीतनो हाथी बन गए। वाह बोकरा सही बोलिस, दिखिस भैंसा बरोबर और हाथी बन रहा, छुक देख छुआत रहा था, गायब हो गए। ए भाई ते मोर काबर परेशान करता जी, ते कौन असर भाई आके मोर सामने में बोलते कौन अस, मोर काबर परेशान कर रात के समय। अतकिच किस गौकर्ण, हाँ धुनकारी प्रेत आंख सामने में खड़े, भयानक रूप, बड़े बड़े आंखी, बड़े बड़े सिरे बाल, विकराल रूप होकर। बोला देखा थे गौकर्ण, ये क्या चीज हो सकती, और हाथ जोड़े कुछ बोलना चाहते हो, वो करो ओठ हाले, बड़े बड़े ओठ रहा है, ओठ ऐसे हाले, आवाज नहीं निकले वो कर। तो देखे भूत प्रेत देखे से कोई बार कोनो कर भूत प्रेत देखे से कहा कहूं तोला देखे नहीं देखे हुए थे कभी, देखबे बड़े बड़े आंखी रहते, बड़े बड़े कान, वह दांत बड़े बड़े, ऐसे मोटा मोटा ओट रहते होकर, इतना मोटा मोटा होकर हाथ पैर रहते। तीन देखे तो का जान बीते, कत को बताऊं तो नहीं समझाते। अब मैं देखे तो बता, और गौकर्ण देखे, वो बोलना चाहेगा, वो ठाले होकर आवाज नहीं निकले, वहां आंखी मासू बुहावत रहा है। तो गौकर्ण ज्ञानी है, महात्मा के दे फल रहे नहीं, वो जान रही ये भटके जीव ऐसे लागते रे, रा उठाइस कमंडल, हाथ में गंगा जल। हे भगवान जतका में तीर्थ यात्रा करे हों, सबके फल याद करत हों, एम बोले ताकत आना चाहिए। ऐसे की ही सब मंत्र पढ़ के गंगा जल फेंकी सोकरे ऊपर। गंगा जल किस पर पाते ही
प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। भैया गौकर्ण पर उद्धार कर दे भैया। कौन है? मैं धुंधकारी। धुंधकारी ते कैसे हो गए? प्रेत बन गए भाई। जी जब मैं सुने हो तो दुनिया में नहीं कही के गया जी में जाके श्राद्ध करें 16 दिन तोड़ नाम से रहे। ये वेद पुराण में लिखा है, जिसके नाम से श्राद्ध कर दो गया जी में उसको मुक्ति मिल जाती है। तत्तोला कैसे निमिष मुक्ति तल बतान धुंधकारी। ए भैया गोकर्ण सुन मोर बात ल सुन, एक नहीं हजारों बार जावे गया जी में श्राद्ध करे मोर नाम से मोर मुक्ति नहीं मिल सके। काबर में भारी पापियों ने भैया ब्राह्मण घर में जन्म ले, माता पिता का दिल दुखाएं, चोरी करें, शराब पियो, मांस खाएं, वेश्यागामी हो गए, अल्पकाल में प्राण त्यागे, प्रेत योनि में आ गए भैया। मैं बहुत दुख भोगा था। ते ज्ञानी गोकर्ण कुछ उपाय करके मोर उद्धार कर दे भाई, मोर मुक्ति देवा दे। का उपाय करूं रे? गोकर्ण सोचा थे और रात बीतत जावा थे। ब्रह्म मुहूर्त के समय आगे कुकरा बास के पहागे। तो जो लोग ज्ञानी हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। गोकर्ण ज्ञानी है, चल अगर नहा के आओ तो सोचूं वो नहा बरगीस नदिया कहाँ गिस भाई? 2 नंबर तोला पूछा था वो नहा बर कहाँ गिस? नदिया का नाम है? तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा नदी। वहां स्नान करेगी, नहा रहीस और छाती भर पानी में खड़े हो गए। ऐसे दोनों हाथ के पसर बने और पानी धरी से हे सूर्य भगवान जल स्वीकार करो। अतकीच कह रहा है, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। क्या बात है गोकर्ण उदास दिखाई पड़ते हो आज? ते रोज के मोर ध्यान करत रे, खुश रहा बेटा, आज कैसे उदास हस? सूर्य भगवान पूछिस। गोकर्ण का कथे का बताऊं सूर्य भगवान, मोर भाई धुंधकारी प्रेत बन गए जी। वहाँ गया जी में जाके श्राद्ध करें 16 दिन और मुक्ति नहीं मिले है। वो कथे में भारी पापियों, दूसरा उपाय कर मुक्ति देवा कथे। तो मैं का उपाय करूँ सूर्य भगवान? तो हूँ प्रत्यक्ष देवतास और देवता दिखे चाहे मत दिखे ते दिखत हम अल्लाह, कुछ उपाय बता दें सूर्य भगवान। तब सूर्य भगवान की गोकर्ण निरासन हो बेटा, हम सरल उपाय बताते हैं। भागवत कथा के सुनने से भारी पापी तर जाते हैं, इसलिए भागवत कहो प्रेम से, पूरा जब हो जाएगा वह प्रेत विष्णु की मूरत धर बैकुंठ लोक को जाएगा। कत को भारी पापी रहें, कोनो कर भटकत रहें, बोला भागवत कथा सुना दो मुक्ति जरूर मिलते। तो विश्वास नहीं हुआ तो ही मैं बोला था जी, अब मैं तो कथा सुनावा तो सुन ले पूरा और जागते वाले सुना दे। तो राखी के सामने ओला प्रेत योनि से मुक्ति मिली ही, वो देवता बनी और देवलोक जही। जय हो सूर्य भगवान की जय हो। गोकर्ण स्नान करके गांव वापिस आए। अब बिहनिया हो गई नहीं तब तो बेर हुए रहा है, सब जाग गया है गांव के मन। गोकर्ण भैया राम राम। राम राम बाबा राम राम। कब आए गोकर्ण? रात के आए भाई, तुम तो सूत गए हो जी। तो सब बने बने है गोकर्ण, काला बने बने कबे धुंधकारी मर गए ना, वो प्रेत बन गए प्रेत। अच्छा बोला प्रेत ने मुक्ति दिवाना पड़ी, कैसे मुक्ति मिली? बोला कथा सुना लागी भागवत महापुराण की। तो कौन सुनाई? मैं सुना हूं, ते सुना भी हो। हमन का सेवा कर, तुमन हाँ मंडप बना दो भाई, छैया होना चाहिए और बैठे के आसन लगाओ, तहन मैं कथा सुनाऊं। सब लोग काम में लग गए, मंडप तैयार, आसन बिछ गए। हाँ चल बैठे जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठो। सब लोग बैठारिस, ऊंचा आसन अपन बैठिस और हाथ जोड़ किस, ए धुंधकारी आजा भाई, मैं सुनो भागवत कथा तोला, मुक्ति देवा हूँ प्रेत योनि से। आजा भाई धुंधकारी। अतकीच की तहन प्रेत आके सामने में खड़े हो, ले बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो बैठ घलोगे। अच्छा सुनत नहीं, मैं कथा सुनावा तो भागवत महापुराण। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिकाम्भुइ भावुका। जैसे मंत्र पढ़ी से भागवत के गोकर्ण महाराज धुंधकारी उठ के भागे सुहाले। अरे ते कई भाग था धुंधकारी, ये त्यान भाई काबर भाग था जी? भैया गोकर्ण ते मंत्र पढ़े, बोले इससे लागी को वेद में मारा थे का, तमें भागा थो।
अच्छा हाँ ना मोर बात ला सुन का है सही ते प्रेत हाँ मैं प्रेत मोर पूरा बात ला सुन ले महू जानतो दुनकारी प्रेत हवा का रूप होता है जहां चाहे जा सकता है और जैसा चाहे रूप बना सकता है वो इसने चो भैया मेरा तो हवा बरोबर जी हाँ मन लागते मैं चल देता हूँ जैसे मन लागते मैं रूप बना मोर बात तो पूरा सुन ले भाई सही में ते प्रेत हो रे ते हवा के रूप में रहता ना चल तो ये बांस भीतरी बैठ बांस के भीतर में खाली जगह है वहां ते बैठ जा कथा सुन बे तो मारनी पड़े मुक्ति मिली हो धुंधकारी प्रेत जाके बांस भीतरी बैठ गया देव योग से जिस बांस के भीतर जाके धुंधकारी प्रेत बैठा उस बांस में 7 गठान थे और कथा 7 दिन के है जब कथा हुई पूरा पहली दिन धुंधकारी प्रेत पहली गठान तोड़ के फट दूसरा गठान में चल दी लगातार 7 दिन कथा हुई 7 गठान तोड़ के धुंधकारी बाहर आया तो पीतांबर पहने हुए पहली कैसे कपड़ा सफेद कपड़ा आप कहोगे पीला कपड़ा पीतांबर सिर में स्वर्ण मुकुट बंधा है हाथ में बेत के पोथी धरे है सब जन देखा थे ते कौन अजीब मैं धुंधकारी ते कैसे हो गए भैया गोकर्ण ते सुना है भागवत ते कथा ये कथा के प्रभाव से मोला प्रेत उन्नीस मुक्ति मिल गए भाई अब मैं देवता बन गया देव लोग जाऊं अतकिच कह रहा है विमान आया आकाश की ओर से भगवान के सेवक उन बैठे हाथ जोड़े चल धुंधकारी विमान में बैठ बैकुंठ जाना है हाओ वो बैठत रहा है तब गोकर्ण कहते रा मोरो बात ला सुनो कैसे अतका आदमी बैठे कथा सुने बार और सबो सुना थे तुम अल्लाह ने एक विमान धुंधकारी के लिए इनके लिए विमान क्यों नहीं आया बाकी लोगों के लिए तो भगवान के सेवक पर हाथ जोड़ के हिन गोकर्ण महाराज सुन हमरो बात ले सुन ले जो मन लगा के नियम से कथा सुनता है भागवत महापुराण श्रद्धा विश्वास से सुनता है नियम से सुनता है उसके लिए विमान आता है विमान में बैठ को बैकुंठ जाता है बैठे बस सब वो बैठे हैं मगर ईमानदारी से नियम सुने धुंधकारी कल ईमान आ गए और बाकी मन बैठे जरूर हैं इकर मन भटकत हेती होती है मन लगा नहीं सुनत कथा ला मन भटकत हेती होती कब होती सारती ते घर जाते ये मन कहा था कल ईमान है जी ईमान है का बता जो नियम से कथा सुनता है उसके लिए ईमान आता है वो बैकुंठ जाता है और सबके देखते देखा तो ईमान ने बैठ गई धुंधकारी और चल दी देवलोक सब लोग बहुत पछताए देखा तो जी ये कथा के प्रभाव से धुंधकारी ला प्रेत योनि से मुक्ति मिल गए देवता बन गए देव लोग चल दिस और हम भूया चे बैठे हैं चलोगा फिर से कथा शुरू करवाओ एक बार हम मन सुनो मन लगा के नियम सुनबो हम बैकुंठ जाना है लेकिन गौका महाराज फिर कथा शुरू कर कुछ दिन बीती तन फिर कथा शुरू हुई बहुत लोग कथा सुनने आए आसन लगा के बैठ गए और नियम से 7 दिन कथा सुनते रहे जब कथा हुई 7 दिन पूरा खुद भगवान विमान लेके आ गए चलो सब लोग बैठ जाओ बैकुंठ जाना है ये है भागवत कथा के प्रभाव प्रताप फल महिमा इसलिए कथा जरूर सुनो मगर नियम से सुनो आजो कर बैठ के सुन लेबे काली आबे नहीं करबे प्रतिदिन वहाँ कर बैठ जाबे ओकर में हाथ में फटफटी बैठ के सुन उसने थोड़े विमान नहीं नियम से कथा सुनने लगते 7 दिन कथा 60 नियम है जी पहला नियम क्या है साधक को चाहिए पूरा फल पाना है तो सबसे पहला नियम छौराद्य करुणा कारित हजामत बलि नहीं बनवाने सप्ताह यज्ञ आज तो स्थापना दिवस है कल से कथा शुरू हुई तो नियम क्या है सबसे पहला नियम हजामत बलि नहीं बनवाना है नाखून नहीं कटवाना है दूसरा नियम क्या है एक समय भोजन और भूमि शयन करना है शरीर साथ दे तब नहीं तो स्वल्पाहार करो एकदम निर्मल उपास रहे नो है और ज्यादा खाए घलो नहीं ज्यादा कहूँ खा लेबे तहन शरीर में सुस्ती आई कथा कहाँ सुन सकते और बिल्कुल नहीं खाए मान लो उपास रहो से कभी तो पेट लफ लफ करी तो कथा में कहाँ मन लगी बहुत तो लफड़ा है ना इसलिए क्या करना है झंझट मुक्त होकर के बिल्कुल फ्री स्वतंत्र से हमला भागवत कथा सुनना है पूरा फल पाना है झंझट बिल्कुल नहीं होना न घर द्वार के चिंता करना है न पुत्र परिवार की चिंता करना हे भगवान मैं आयो कथा सुने बार यही मोर मन लगे रहा है भगवान से प्रार्थना करना अगला नियम क्या है आसन को जीतना आसन जीतने का मतलब ये है काली जकर बैठ पे कथा सुने बार वही जगह में 7 दिन बैठी कथा सुने लागी तोला
वो एक ठन नियम है, तब तो पूरा फल मिल ही जी। और ये संभव कब होगा? जब आप समय को ख्याल रखेंगे। ते समय में आ जाबे तो जगह तो मिल जाए, और ते कहो देरी करके आवे मान लो तो दूसरा आग बैठ के तो हटा सकते बोला नाजायज कब्ज होगा, नहीं हटा सकते हो, नियम खंडित हो जाते। अगला नियम क्या है? मादक पदार्थों का सेवन न करें। जब तक ये घुरा है मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। मादक पदार्थ समझा से नहीं, शराब नहीं पीना है, बीड़ी तंबाकू गुड़ाखू बिल्कुल नहीं, नशा होना चाहिए नहीं। 7 दिन छोड़ के देखो, वो नियम एक ठन। अगला नियम क्या है? जैसे ब्राह्मण देवता बतावत वैसने छरे रे, विश्वास से कथा सुने लागी विष्णु, विश्वास से। मैं कहूं काली दान पुण्य करो बेटा हो बैकुंठ जहू रे, ऐसे कहूं नहीं तो ते का कहे देख कैसे घुमाते महाराज हम अल्लाह। ये बैकुंठ देखे पंडित, मैं देखो चाहे मत देखो, इनमें लिखा है 17 बेर पढ़ के तो बतावत। जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं मास्टर मन, पृथ्वी गोल है पढ़ाते नहीं, एशिया अफ्रीका पढ़ाते नहीं पढ़ाए, वो मास्टर के देखे एक बेर नहीं गे रहा है जी, वो है इनमें लिखा है तेल पढ़ते, नक्शा छपा है तेल देखते तब बताते। अब विद्यार्थी ईमानदारी से विश्वास से इसने बोला सुनही पढ़ी और अस्तम जहित पहुंचे नहीं हो धरे विश्वासम फलदायकम। अगला नियम क्या है? कड़वा वचन ना बोले। सप्ताह यज्ञ है, ऐसे बात मत बोलो काकरो आत्मा ठेस लग जाए। 7 दिन के बात है सप्ताह यज्ञ। अगला नियम क्या है? मेहमान आते हैं उनका सम्मान करो, समय में आगे भोजन कराओ, नहीं भोजन करा सका पानी पिलाओ, वो नहीं कर सका आओ बैठो भैया राम राम, ये सम्मान करना है। नियम करेंगे पालन सफलता मिलेगी, और नियम बिगड़ते तब सब काम बिगड़ते। ऐसे समझो ये भागवत महापुराण हाँ जतका रोग है दुनिया में बीमारी है सबके औषधि है। औषधि माने दवाई, जतका आधि व्याधि रोग है सबके औषधि भागवत महापुराण। लेकिन नियम से ये सुनबे तब एक फल मिली। सिर में दर्द हो तो सिर में दर्द हुआ थे डॉक्टर कर जावे नहीं, डॉक्टर साहब नमस्कार, हाँ कैसे सिर में दर्द हुआ था, ठीक है ले जा गोली 3 ठन, 3 गोली ले जा, एक सुबह खावे, एक दोपहर खावे, एक शाम के खावे, और थोड़ा कुनकुना पानी पीबे, ठंडा पानी मत पीबे, ऐसे डॉक्टर नियम बताए नहीं। तो वैसे नियम से गोली खावे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगी। और ते घर में आके 3 गोली के संग खा देवे और फ्रिज के पानी पी देवे एक बाटर, तब मुड़ी पीरा मारी और बढ़ जाए। नियम बहुत जरूरी जीवन में। तो आज पहला दिन है, इसे कहते स्थापना दिवस, गौकर्णी कथा। कथा को सुन के जीवन में उतार लो, जो शास्त्र में है वो संसार में हो, शरीर के भीतर भी है। एक बात, दूसरा बात क्या है? अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति अपन मुंह से बोलकर बहुत ज्ञान है ऐसे कही तो कर कोई कीमत नहीं। कोई सुंदर व्यक्ति कही मैं भारी सुंदर हूं तो कर कीमत थोड़े है। कोई बुद्धिमान कही वो कर बहुत अक्कल है, कोई कीमत नहीं है। अपन ज्ञान के बल के सुंदरता के प्रशंसा अपन मुझ मत करो। कोई दूसरा बोली हाँ ये बहुत ज्ञानी है जी, ये बहुत ताकत वाला है भाई, ये बहुत सुंदर, दूसरा बोली तो कर महत्व होते। अपन मुंह बड़ाई करे क्यों है? कतका ताकत, कतका शक्ति, कतका फल भागवत महापुराण में है। एमन लिखा है, कहा में लिखा है? पद्म पुराण भागवत शास्त्र सदा भक्ति सुख देनहारो। भागवत शास्त्र सब सिद्धि को सदन है। भागवत शास्त्र सिद्धि नवनिधिदायक। भागवत शास्त्र भक्ति मुक्ति को भवन है। भागवत सुने भाग्यवंत होत नर नारी। भागवत पढ़े दुख दरिद्र को दमन है। भागवत महिमा कौन वर्ण सके सालिक राम। भागवत शास्त्र साक्षात वृंदावन है। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत ज्ञान कथा परम सुख श्याम कथा। 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 इसके कहने और सुनने से, इसके कहने और सुनने से मिट जाती है मन की व्यथा। भागवत ज्ञान कथा परम सुख श्याम कथा। भागवत ज्ञान कथा
राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ भगवत कथा जे सुनहि सुनावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भागवत ज्ञान कथा परम सुख श्याम कथा, भागवत ज्ञान कथा परम सुख श्याम कथा, भागवत ज्ञान कथा परम सुख श्याम कथा। भागवत ज्ञान कथा परम सुख श्याम कथा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय। तो जो शास्त्र में है वो संसार में और शरीर के भीतर भी है। कथा सुन के जीवन में उतारना, इनमें लिखा है तुंगभद्रा नदी, लिखा है नहीं, और संसार में नदी है आज भी, इनमें लिखा है, मतलब संसार में है। निकाल में मोबाइल और इसे पूछबे तुंगभद्रा नदी कहां पर है, इसे पूछबे तो हम तुरंत बताते मोबाइल। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक। ये में है, मतलब संसार में है, और ये शरीर में भी है। सुन के जीवन में उतारो, ये शरीर में कहां है नदियां, कैसे जान ले? भद्रम कर्णे भी सुनियाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षजत्रा। खूब कल्याण करने की भावना है, वही तुंगभद्रा नदी है। अच्छा, इनमें लिखा है नदी किनारे गांव बसे है, उसका नाम उत्तम नगर। इनमें लिखा है, मतलब है। आज जाके देखो नदी किनारे वो गांव बसे उत्तम नगर। अभी उत्तम नगर का है, कथा सुन के जीवन में उतार लो। 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि मानव योनि मिला है हमको, यही तो उत्तम नगर है जी। ये मानव का शरीर क्या है? उत्तम नगर है। इसे कई लोग कहते हैं कांचन नगर, कई लोग कहते हैं विदेह नगर, और कई लोग कहते हैं विचित्र नगर। एक नाम हरे, ये समझ दे कैसे? अब एक नहीं दो नहीं, इस मानव शरीर में भीतर में हजारों विचित्रता है, हजारों। अनिपत्या सुन, जब बच्चे का जन्म होता है, छोटे बच्चा जन्म हुए, तब बच्चा कतकबर रहते, अतकबर रहते नहीं थे। और 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में बढ़त जाते बच्चा। यदि नोनी का के साल कह दे, सामने बैठे थे छोटे नोनी, एक खड़े हो बेटी, से खड़े हो, तो ऐसे खड़े हो ना, हाँ थोड़ा खड़े हो जा। ये के साल के है? अंदाजन बता के साल के हो तो उम्र। आओ तो जन्म हुए तो कतकबर रहते हैं, बतान भी। 1 साल में कतकबर, 2 साल में से बढ़त जाते नहीं। तब कोनो जी थे 80 साल, कोनो 90 साल, कोनो 100 साल भी जिंदा थे। अब मान लो इसने बढ़त जही, हर साल अतकत का बाढ़ी तय है। मान लो 90 साल जी तक कतकऊ छू जही है, ये इन्होंने हर साल बढ़त जाते अतका दे, तो 90 साल में कतकऊ छू ही बिजली खम बात कहूँ ज्यादा हो जीव कर ले, तो इसने हो ही कोई नहीं हो दुनिया में, कोई नहीं हो। नियम क्या है? वृद्धि होते शरीर के 25 साल तक, बाद नहीं बढ़े हुआ। यह विचित्रता। और सुन, सिर में बाल है, ये कैसे बाल थे? ये आँखी में घलो बाल है दे, ये कैसे बाल थे? सिर के बाल देखो, हर महीना कटिंग करा लागते, वो बाले चाहिए। आँखी के बाल घलो बाले छे नहीं, एक हिसाब से कहूँ आँखी वाला बाढ़ती था बनकिस का पता बोलते। सोच ना भाई, ये सब का है? विचित्रता ही हजारों। एक नाम का है उत्तम नगर, कांचन नगर, विदेह नगर, विचित्र नगर। तो वो गांव में रहते ब्राह्मण देवता, इनमें लिखा है वहां ऋषि, बहुत पहली कथा है। वो ब्राह्मण का नाम आत्मदेव ऋषि, कई पीढ़ी बीत गई सोएगा, बहुत पुराना कथा है। मगर वो वंश के आज भी हैं ब्राह्मण मना हो गांव में, वो घर में, इनमें लिखा है, मने है, और जाक पता लगा ले।
अब कथा में जीवन में उतार ले। यहाँ है उत्तम नगर में ब्राह्मण देवता कौन है? आत्मदेव। तो आत्मदेव कौन है? भीतर में बैठे जीवात्मा, वो तो आत्मदेव। जीवात्मा बैठे नहीं भीतरी, आत्मदेव ब्राह्मण। ओकर बाइक नाम धुंधली। धू धू करके जलने वाली चित्त को, बुद्धि को कहते हैं धुंधली। वही जला थे, शरीर थोड़े जल थे। तोला देख के मैं जला, थोड़ा देख के जल, का जल थे? बुद्धि चित्त हुई जला थे। धुंधली हुआ। धुंधली माने अस्पष्ट, मलिन, साफ सुथरी नहीं है। और बेटा में दो जन, एक के नाम धुंधकारी, एक के नाम गोकर्ण। उमन कौन कौन है? महात्मा का दिया प्रसाद जे स्वीकार कर ही, सिरोधार्य कर ही, ओ पही गोकर्ण। और जे महात्मा के दे फल के अपमान कर दी प्रसाद के, वो का पही? धुंधकारी। महात्मा दिस फल प्रसाद और कौन खाइस? गौ माता। का मिल गया? ओला गोकर्ण। अपमान कौन करिस? धुंधली। ओला का मिल गया? धुंधकारी। धुंधकारी शराबी होते, जुआरी होते, चोर होते, माता पिता दुख देते, विषयगामी हो जाते। और गोकर्ण बड़ा ज्ञानी होते भैया, सबके सम्मान करते। वो नहीं मरे, भगवान से मिला थे गोकर्ण। इसलिए हमें क्या चाहिए? निर्णय आपको करना है। भगवान तो इंसान बना है, बुद्धि दे, अक्ल दे, ज्ञान दे। तोला गोकर्ण चाहे कि धुंधकारी? विष्णु गोकर्ण चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा? अपने सगुणों का सम्मान करना पड़ेगा। साधु महात्मा की सेवा करे लागी, आशीर्वाद दी, प्रसाद दी, स्वीकार करो प्रेम से, तब गोकर्ण मिली। ते कहो कर अपमान करे तो धुंधकारी मिली। और धुंधकारी है अपन माल बहुत मार थे जी, तनो कर्मा जा कुआं छलांग लगा। पिताजी लाल आंखें दिखाए तो मारू कहते थे, वो डर के मारे जंगल भगाए थे। भगवान के वचन कीर्तन के मुक्ति पाते। तो हमें चाहिए गोकर्ण जो भगवान से मिला दे, ज्ञान के वचन सुनाए। आज तो स्थापना दिवस है, गंगा मैया का आह्वान करें हम, शीतला माता का ध्यान करें हम, जो जला के भागवत स्थापना करें हम। और ये महत्व समझें कि भागवत सुने में का होते, कौन सुनी सब का मिलिस, ये विश्वास करना पड़ेगा। जब प्रेत ला मुक्ति मिल गई कथक प्रभाव से, हम तो इंसान है भैया, वो प्रेत है जी, गठान ला तोड़े फट फट 7 गठान तोड़, लेकिन हम इंसान हैं, हम गठान तोड़ना नहीं, हमला उस गठान को खोलना है, अपने बुद्धि से विवेक से खोलना है। 7 गठान बंधा है ना मन, हूमन तो उसने कई बार मरे हो, वो कई बार जन्म ले हो, सब भूत प्रेत तो ना मन। मुक्ति चाहिए तो कैसे मिली? बंधा गए 60 ठन गठान में। अब गठान ला तोड़ना नहीं भाई, वो लोग खोले लागे। सुना था विष्णु, पहली गठान कौन है? तीहे चल धुंधकारी तेर प्रेत बन गए। तो पहली गठान कौन है? पत्नी। पहली गठान कौन है? पत्नी। तो मूल फोड़ देवे थे, मूल नहीं फोड़ना है, अक्कल है अपन पास। वो गठान ला खोलना, इसे गठान पर है तिलक, इसे खोल दे। मैं जात हूँ भागवत सुन से कहते हैं, वाह तो भागवत सुन तो नौकरी कौन देखी? सुनना छुट्टी ले ले हम, फिक्र मत कर, छुट्टी दे सरकार है। मान के नहीं भाई, अब सुने पर आगे। अब बिहार में फिर भागवत सुन जाना है तो तोर बेटा कहे फिर तोर भागवत घर काम लेन बेटा, आज भरते संभाल, मैं परसों देखूँ जी। फिर तो हम खुल के नहीं गठान लगातार उसने खोलना गठान, तोड़ना नहीं भाई, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि विवेक है, तो गठान को खोलना नहीं। वो प्रेत सिरतुन के प्रेत रहा जी, बड़े बड़े विकराल शरीर, तेकर से वो गठान ला तोड़ी। हमको गठान तोड़ना नहीं है, विवेक से खोलना है। पत्नी, पुत्र, घर द्वार, पद व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब का ही मत तो गठान है, मतलब धीरे धीरे खोलना है। और खोलते खोलते फिर 7 गठान खुल जाएंगे ना, तो भगवान का भैया विमान आएगा, उसमें बैठ के जाना है। और गठान बंधाच रही नहीं खुली, तब प्राण त्यागे लगे नहीं, तो भगवान की विमान नहीं आए, यमराज के भैंसा ही तो लगे बा। यमदूत तुम बैठे रही, ओन बांध ही तहानी हल खोल को बांध चल। इसलिए साधक को चाहिए, अगर पूरा फल पाना है भागवत महापुराण के, तो नियम का पालन करना चाहिए। आने वाला कल कथा क्रम में पहला दिन होगा, दोनों पहर कथा है ना, तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक करेंगे पाठ पारायण, प्रातः पूजा आरती माला जाप। फिर स्वल्पहार के छुट्टी हुई, फिर कथा सुनेंगे 10 बजे,
12:30 बजे से 1 बजे के बीच करेंगे मध्याह्न आरती, भोजन के लिए अवकाश, भोजन प्रसादी के बाद फिर शुरू करेंगे कथा 2:30 बजे, और 5 बजे संध्या आरती करेंगे, ताकि उजाले में सब लोग घर द्वार जा सकें। दिया बत्ती घर का काम होता है संध्या काल के समय। तो आप स्वयं आना, इष्ट मित्रों को साथ लाना। ज्ञान गंगा है, समस्त ग्रामवासियों की ओर से इस कथा का आयोजन किया गया है। ग्राम में सुख शांति रहे, जो पितर उनको मुक्ति मिले, बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, गांव के सब डीही डोंगर माटी महतारी खुश होकर आशीर्वाद दें, इसके लिए कथा का आयोजन किया गया है। तो सब लोग ये काम करना। और ये जो कलिकाल है वो अंधकार में दुनिया ढांकना चाहता है। कलिकाल अंधेरा है, वो दुनिया ढांकना चाहते हैं, अंधकार है। तो भागवत भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान एक नियम अपना रहे हैं आज से हम, आज स्थापना दिवस है, कल से 7 दिन की कथा हुई, सप्ताह यज्ञ। तो संध्या काल के समय रोज दिया जलाते हैं, तो एक दिया एक नाम से जल ही घर के दरवाजा में रोज एक चौक पूर देना है, रंगोली बना के ऊपर ऊपर दिया रखना है। और ज़्यादा तेल मत भरू में, तेल कम डालना, ताकि तुम्हारी जागत ले दिया बड़े होकर बाद फिर भले बुझा जाए। ठीक है, ज़्यादा तेल भर देवे कहूँ तो सोआ पड़ गया, तेल भरे छे कुकुर कहूँ लेके के कहूँ का रख दी था, उनमें खतरा हो जाते। इसलिए तेल बहुत कम डालना उसमें, जब तक हम जाग रहे हैं तब तक वो उजाला रहे। ये नियम अपनाना। और एक थोड़ा नियम बना लूँ, सवेरे सवेरे बिना नहाए 2-4 जन भाई मन से ढोलक धल लूँ और प्रभात फेरी कर दूँ, श्री राम जय जय राम से हाथ घूम दूँ, पूरा बस्ती नहीं घूम सकूँ, कम से कम 20 घर 25 घूम दूँ। तो माता मन के जाग जही बाजार सुनी तहन। और माता वाला का करना है, जैसे जागो नहीं तुरंत ऐसे 1 मुट्ठी चावल 2 मुट्ठी चावल जैसे तो विचार हुई लान के वही मतलब दूह बाजा वाला मल्ला तो लान के यहाँ रखे रही है, तो भंडारे दिन काम आई भोजन प्रसादी के, सबका पुण्य प्रबल होगा। पूर्णा माता बहुत खुश होते, उसे कहते हैं प्रभात फेरी, हो सके करना, एकदम बाध्य नहीं कर रहे हम, ऐसे कहते लागे सब बात नहीं है, श्रद्धा भक्ति ऐसे है तैसे ये सब काम करना है। तो 9 दिन में जब ज्ञान यज्ञ पूरा हुई नहीं तब देखना फिर क्या सुख शांति वैभव, जो रोटी कपड़ा मकान के सिवा और हमको चाहिए वो सब मिल ही ये भागवत महापुराण के विशेष कृपा से। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं, करीब आ जाएं। अब करेंगे भगवान की आरती। आरती की थाली में हाथ लगाएं, एक दूसरे के हाथ में हाथ लगा के भगवान की आरती में सहयोग करें। फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा और प्रसाद लेकर के आप लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए करीब आ जाइए। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर गाइए सब लोग गाइए। मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गोविंद तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गोविंद तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ आ ओ ओ ओ आ आ। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान
तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गोविंद तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ आ ओ ओ ओ मांगू तुझे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गोविंद तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ आ ओ ओ ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान,